आजादी के आंदोलन के दौर में आजादी के लिए जितना बड़ा एक राष्ट्रीय संकल्प पैदा हुआ था, जितने बड़े पैमाने पर देश में अलग अलग विचारधाराओं के बीच में, अलग अलग राजनीतिक धाराओं के बीच में एक जबरदस्त एकता बनी थी, बिल्कुल वैसे ही व्यापक एकता और उतना ही मजबूत संकल्प आज हमें चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करने का एक बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट, एक जबरदस्त एक अभियान चल रहा है और इस अभियान में जितना ज्यादा उनको और मौका मिलेगा, जितना और समय उनको मिल जाएगा, उतना ही ज्यादा उस पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और इसीलिए हमारे सामने दोनों बातें हैं। 24 का एक जबरदस्त हमारे सामने चुनौती है कि फांसीवाद को और एक क्षण के लिए भी इस हिंदुस्तान में सत्ता पर उसकी पकड़ ना रहे। सत्ता पर पकड़ नहीं रहने से वो अपने आप में बहुत कम तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक लंबी लड़ाई है और जितनी बर्बादी उसने कर दी है उसकी भरपाई करना आसान काम भी नहीं है। तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से फांसीवाद ने बर्बाद किया, संसद तो है लेकिन उस संसद में राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल उस संसद में आ गया है। संसद है लेकिन वो संसद को देख करके राज दरबार जैसा लगता है। संसद है लेकिन उस संसद का विमर्श कैसा होगा, उसकी भाषा कैसे होगी, ये रमेश बिधूरी तय करने लग गए हैं। नरेंद्र मोदी आने के बाद इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन हो गया है। गलत। जीडीपी ग्रोथ हो रहे, तीसरे स्थान पर हम लोग आ रहे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग जंप कर रहे हैं। गलत है। जीडीपी कैलकुलेशन करने के जो तरीके इन लोगों ने बदल दिया है और हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग की देश हिंदुस्तान बन के जा रहे हैं। हमारा जो पर कैपिटा इनकम घटती जा रहे हैं। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रहा है। तब कैसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो जा रहा है? गलत है। ये भी हमको दिखाना पड़ेगा। साथियों, हमारे देश की किसान आंदोलन कर रहे, मेहनत आवाम आंदोलन कर रहे, नौजवान नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे, हमारे देश की अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलित, आदिवासी सभी रास्ता में है। लेकिन संपत्ति किस तरफ जा रहा है? सरकार की संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति किसके हाथ में जा रहा है? हम सभी लोग देख रहे थे। हमारे देश की आबादी कंट्रोल करने के लिए एक नारा था, हम दो हमारे दो। ये नारा अभी ठीक तरीका से लोग लागू कर रहे हैं। हम दो मोदी और शाह, हमारे दो अंबानी और अदानी, ये दोनों के लिए। तो एनडीए गठबंधन टूटेगा और इस तरह के व्यापक एक हिंदुस्तान में गठबंधन बनेगा जहां कांग्रेस भी हो, हर तरह के लेफ्ट के पार्टीज हो, सोशल जस्टिस के खेमे की पार्टियां हो, बहुत सारे रीजनल पार्टीज हो। ये बात अपने आप में हमें लगता है कि ये परिस्थिति की उपज है। इस परिस्थिति की मांग की और परिस्थिति के मांग के अनुरूप ऐसा एक गठबंधन बना।